मेरे प्यारे साथियों, आइए आज हम सुनाते हैं आप लोगों को कबीरदास जी का जीवन परिचय। पूरा नाम संत कबीरदास, अन्य नाम कबीरा। जन्म सन 1398 लगभग, जन्मभूमि लहरतारा ताल काशी। मृत्यु सन 1518 लगभग, मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश। पालक माता पिता नीरू और नीमापति, पत्नी का नाम लोई। संतान कमाल पुत्र कमाली पुत्री। कर्मभूमि काशी बनारस। कर्म क्षेत्र समाज सुधारक कवि। मुख्य रचनाएं इनकी कौन सी हैं? साखी, सबद और रमैनी। विषय सामाजिक। भाषा अवधी सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। शिक्षा ये निरक्षर थे। भारतीय नागरिकता भारतीय है। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब के कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करके सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में सुनिए, हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चिताए। कबीर पंथियों में इनके जन्म के विषय में ये पद प्रसिद्ध है। कौन सा? 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाठ ठे, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भय। घन गरजे दामिनी दम के बूंदे बरसे जर लाग गए, लहर तारा तालाब में कमल खिले तहाँ कबीर भानु प्रकट भय। कबीर के जन्म के संबंध में 3 मत हैं। मगहर, काशी और आजमगढ़ में बेलहरा गांव। मगहर के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि कबीर ने अपनी रचना में वहाँ का उल्लेख किया है। पहले दर्शन मगहर पायो पुण्य काशी बसे आई, अर्थात काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर देखा। मगहर आजकल वाराणसी के निकट ही है और वहाँ कबीर का मकबरा भी है। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ। वे काशी के जुलाहे के रूप में जाने जाते हैं। कई बार कबीर पंथियों का विश्वास है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ, किंतु किसी प्रमाण के अभाव में निश्चयात्मकता अवश्य भंग होती है। बहुत से लोग आजमगढ़ जिले को बेलहरा गांव को कबीर साहब का जन्म स्थान मानते हैं। कहते हैं कि बेलहरा ही बदलते बदलते लहर तारा हो गया। फिर भी पता लगाने पर न तो बेलहरा गांव का ठीक पता चल पाता है और न यही मालूम हो पाता है कि बेलहरा का लहर तारा कैसे बन गया और वह आजमगढ़ जिले से काशी के पास कैसे आ गया। वैसे आजमगढ़ जिले में कबीर उनके पंथ या अनुयायियों का कोई स्मारक नहीं है। कबीर के माता पिता के विषय में भी एक राय निश्चित नहीं है। नीमा और नीरू की कोख से ये अनुपम ज्योति पैदा हुई थी।
या लहर तारा तालाब के समीप विधवा ब्राह्मणी की पाप संतान के रूप में आकर यह पतित पावन हुए थे। ठीक तरह से कहा नहीं जा सकता है। कई मत हैं कि नीमा और नीरू ने केवल इनका लालन पालन पोषण ही किया था। एक किंवदंती के अनुसार कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बताया जाता है, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। एक जगह कबीर ने कहा है, जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। कबीर के एक पद से प्रतीत होता है कि वे अपनी माता की मृत्यु से बहुत दुखी हुए थे। उनके पिता ने उनको बहुत सुख दिया था। वह एक जगह कहते हैं कि उनके पिता बहुत गुस्साई थे। ग्रंथ साहब के एक पद से विदित होता है कि कबीर अपने वयन कार्य की उपेक्षा करके हरिनाम के रस में लीन रहते थे। उनकी माता को नित्य कोस घड़ा लेकर लीपना पड़ता था। जब से कबीर ने माला ली थी, उसकी माता को कभी सुख नहीं मिला। इस कारण वह बहुत खींच गई थी। इससे ये बात सामने आती है कि उनकी भक्ति एवं संत संस्कार के कारण उनकी माता को कष्ट था। कबीरदास का लालन पालन जुलाहा परिवार में हुआ था, इसलिए उनके मत का महत्वपूर्ण अंश यदि इस जाति के परंपरागत विश्वासों से प्रभावित रहा हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यद्यपि जुलाहा शब्द फारसी भाषा का है, तथापि इस जाति की उत्पत्ति के विषय में संस्कृत पुराणों में कुछ न कुछ चर्चा मिलती ही है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 10वें अध्याय में बताया गया है कि म्लेच्छ से कुविंद कन्या में जोला या जुलाहा जाति की उत्पत्ति हुई है। अर्थात म्लेच्छ पिता और कुविंद माता से जो संतति हुई वही जुलाहा कहलाई। जुलाहे मुसलमान हैं, पर इनसे अन्य मुसलमानों का कोई भेद है। सन 1901 की मनुष्य गणना के अनुसार रिजली साहब ने पीपुल्स ऑफ इंडिया नामक एक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में उन्होंने 3 मुसलमान जातियों की तुलना की थी। वे 3 हैं, सैयद, पठान और जुलाहे। इनमें पठान तो भारतवर्ष में सर्वत्र फैले हुए हैं, पर उनकी संख्या कहीं भी बहुत अधिक नहीं है। जान पड़ता है कि बाहर से आकर वे नाना स्थानों पर अपनी सुविधा के अनुसार बस गए, पर जुलाहे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में ही पाए जाते हैं। यूँ कबीर इस जुलाहा जाति से संबंधित थे। उन दिनों ऐसा जान पड़ता है कि इस जाति ने अभी एक आध पुस्त से ही मुसलमानी धर्म ग्रहण किया था। कबीरदास की वाणी को समझने के लिए ये निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि उन दिनों इस जाति के बचे कुचे पुराने संस्कार क्या थे। उत्तर भारत के वन्यजीवियों में कोरी मुख्य हैं। बेंस जुलाहों की कोरियों की समशील जाति ही मानते हैं। कुछ एक पंडितों ने ये भी अनुमान किया है कि मुसलमानी धर्म ग्रहण करने वाले कोरी ही जुलाहे हैं। ये उल्लेख किया जा सकता है कि कबीरदास जहाँ अपने को बार बार जुलाहा कहते हैं, क्या कहते हैं, जाति जुलाहा मति को धीर, हरस गुण रमय कबीर। दूसरी बार कहते हैं, तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा। अपने को बार बार जुलाहा बताते हैं। वहाँ कभी कभी अपने को कोरी भी कह गए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि यद्यपि कबीरदास के युग में जुलाहों ने मुसलमानी धर्म ग्रहण कर लिया था, पर साधारण जनता में तब भी कोरी नाम से परिचित थे। सबसे पहले लगने वाली बात यह है कि कबीरदास ने अपने को जुलाहा तो कई बार कहा है, पर मुसलमान एक बार भी नहीं कहा। वे बराबर अपने को ना मुसलमान कहते रहे। आध्यात्मिक पक्ष से ये बहुत ऊंचा भाव है।
पर कबीरदास ने कुछ इस ढंग से अपने को उभय विशेष बताया है कि कभी कभी ये संदेश होता है कि वे आध्यात्मिक सत्य के अतिरिक्त एक सामाजिक तथ्य की ओर भी इशारा करते हैं। उन दिनों वैनजीवी नाथ मतावलंबी गृहस्थ हिंदू ना मुसलमान थी। कबीर ने कहा है कि रूप से स्वीकार किया है कि हिंदू और हैं, मुसलमान और हैं, और योगी और हैं, क्योंकि योगी या जोगी गोरख गोरख करता है, हिंदू राम राम उच्चारता है और मुसलमान खुदा खुदा कहा करता है। कबीर बड़े होने लगे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न रहते थे। कबीर दास की खेल में कोई रुचि नहीं थी। मदरसे भेजने लायक साधन पिता माता के पास नहीं थे। जिसे हर दिन भोजन के लिए ही चिंता रहती हो, उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भी न उठा होगा। यही कारण है कि वे किताबी विद्या प्राप्त न कर सके। मसिका गद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात उन्होंने मसिका गद, ये स्याही कागज हाथ से छुआ नहीं। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुंह से बोले और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। अब आइए देखते हैं इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहा। कबीर का विवाह वनखेड़ी वैरागी की पालिता कन्या जिसका नाम लोई था उसके साथ हुआ था। कबीर को कमाल और कमाली नाम की 2 संतान भी थी। ग्रंथ साहब के एक श्लोक से विदित होता है कि कबीर का पुत्र कमाल उनके मत का विरोधी था। इससे देखिए, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। कबीर की पुत्री कमाली का उल्लेख उनकी वाणियों में है, कहीं नहीं मिलता है। कहा जाता है कि कबीर के घर में रात दिन मुनियों का जमघट रहने से बच्चों को रोटी तक मिलना कठिन हो गया था। इस कारण से कबीर की पत्नी झुंझला उठती थी। एक जगह कबीर उसको समझाते हैं, क्या कहते हैं, सुनि अंगली लोई बम्पीर, इन मुड़ियन भजी शरण कबीर। जबकि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और विराड़ी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामाद्य उसका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनहु रे लोई, हरि बिन राखन हारन कोई। ये हो सकता है कि वो पहले लोई पत्नी होगी, बाद में कबीर ने इसे शिष्या बना लिया हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है, नारी तो हम भी करी पाया नहीं विचार, जब जानी तब परिहर नारी महाविकार। और इनकी गुरु दीक्षा के बारे में हम देखते हैं, कबीर जी ने सोचा कि गुरु के बिना काम बनेगा नहीं। उस समय काशी में रामानंद नाम के संत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष माने जाते थे। कबीर जी ने उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर विनती की, मुझे गुरु जी के दर्शन कराओ। उस समय जात पात का बड़ा आग्रह रहता था और फिर काशी, वहाँ पंडितों और पांडे लोगों का अधिक प्रभाव था। कबीर जी ने देखा कि हर रोज सुबह 3-4 बजे स्वामी रामानंद खड़ाऊ पहनकर टप टप की आवाज़ करते गंगा में स्नान करने जाते हैं। कबीर जी ने गंगा के घाट पर उनके जाने के रास्ते में और सब जगह बाड़ कर दी। एक ही मार्ग रखा और उस मार्ग में सुबह के अंधेरे में कबीर जी सो गए। गुरु महाराज आए तो अंधेरे के कारण कबीर जी पर पैर पड़ गया। उनके मुख से उद्गार निकल पड़े, राम राम राम। कबीर जी का तो काम बन गया।
गुरु जी के दर्शन भी हो गए, उनकी पादुकाओं का स्पर्श भी मिल गया और गुरुमुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया। अब दीक्षा में बाकी ही क्या रहा। कबीर जी नाचते गाते गुनगुनाते घर वापस आए, राम नाम की और गुरुदेव के नाम की रट लगा दी। अत्यंत स्नेहपूर्वक हृदय से गुरुमंत्र का जप करते, गुरुनाम का कीर्तन करते साधना करने लगे। जो महापुरुष जहाँ पहुँचे हैं वहाँ की अनुभूति उनका भावपूर्ण हृदय से चिंतन करने वाले को भी होने लगती है। काशी के पंडितों ने देखा कि यवन का पुत्र कबीर राम नाम जपता है, रामानंद के नाम का कीर्तन करता है। उस यवन को राम नाम की दीक्षा किसने दी? मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। पंडितों ने कबीर से कहा, राम नाम की दीक्षा तेरे को किसने दी? कबीर से पूछा गया। स्वामी रामानंद जी महाराज के श्रीमुख से मिली है। उन्होंने कहा, कहाँ दी? सुबह गंगा के घाट पर पंडित रामानंद जी के पास पहुँचे और कहा कि आपने यवन को राम मंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया है। सभी पंडितों ने कहा, संप्रदाय को भ्रष्ट कर दिया है। गुरु महाराज, या आपने क्या किया? गुरु महाराज ने कहा, मैंने तो किसी को दीक्षा नहीं दी। वह यवन जुलाहा तो रामानंद मेरे गुरुदेव रामानंद की रट लगाकर नाचता है, आपका नाम बदनाम करता है। रामानंद जी ने कहा, भाई मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसको बुलाकर पूछा जाए, पता चल जाएगा। काशी के पंडित इकट्ठे हो गए, कबीर जी को बुलाया गया। गुरु महाराज मंच पर विराजमान हैं, सामने विद्वान पंडितों की सभा बैठी है। रामानंद जी ने कबीर से पूछा, मैंने तुझे कब दीक्षा दी? मैं कब तेरा गुरु बना? कबीर जी बोले, महाराज उस दिन प्रभात को आपने मेरे को पादुका का स्पर्श कराया और राम मंत्र भी दिया। वहाँ गंगा के घाट पर रामानंद जी कुपित से हो गए। कबीर जी को अपने सामने बुलाया और गरज कर बोले, मेरे सामने तू झूठ बोल रहा है, सच बोल। कबीर दास जी ने कहा कि प्रभु, आपने ही मुझे प्यारा राम नाम का मंत्र दिया था। कबीर दास की मजार और समाधि मगहर के उत्तर में है। रामानंद जी को गुस्सा आ गया, खड़ाऊ उठाकर दे मारी। कबीर जी के सिर पर राम 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 इतना झूठ बोलता है। कबीर जी बोल उठे, गुरु महाराज तब की दीक्षा झूठी थी तो अब तो सच्ची, मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया और सिर में आपकी पावन पादुका का स्पर्श भी हो गया। स्वामी रामानंद जी उच्च कोटि के संत महात्मा थे। घड़ी भर भीतर गोता लगाया, शांत हो गए। फिर पंडितों से कहा, चलो यवन हो या कुछ भी हो, मेरा पहले नंबर का शिष्य यही है। ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुषों की विद्या या दीक्षा प्रसाद खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है और मार खाकर मिले तो भी बेड़ा पार कर देती है। अब आइए देखते हैं इनकी मृत्यु के संबंध में क्या विचार हैं। मृत्यु, कबीर ने काशी के पास मगहर में देह त्याग दी। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुसलमान रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई तब लोगों ने वहाँ फूलों का ढेर देखा। बाद में वहाँ से आधे फूल हिंदुओं और आधे मुसलमानों ने मुस्लिम रीत से और हिंदुओं ने हिंदू रीत से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है। जन्म की भांति इनकी मृत्यु तिथि एवं घटना को लेकर भी मतभेद रहे हैं, किंतु अधिकतर विद्वान उनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी सन 1518 ईस्वी मानते हैं, लेकिन बाद के कुछ इतिहासकार उनकी मृत्यु 1448 को मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।